हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की स्टडी करें, सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैटर की डेफिनेशन एक बार रिवाइज करेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है बीच में, मैटर की डेफिनेशन कहां से आ गई, तो बताता हूं। एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस। एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसे हम कहेंगे मैटर। जिसका कुछ तो भी वजन है, जिसको रखने के लिए कुछ तो भी जगह चाहिए। जिसका कुछ तो भी वजन है, मास मतलब वजन, जिसको रखने के लिए कुछ तो भी जगह चाहिए, उसको हम बोलेंगे मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, इट इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? जिन लोगों ने कभी फाउंडेशन क्लास लगाया होगा उन्हें शायद से ये टेबल फैमिलियर लग रहा हो। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे किया गया क्लासिफिकेशन, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन से अगर मैटर को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो रहेगा सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और दूसरा क्लासिफिकेशन रहता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज पर के बेसिस पर किया गया क्लासिफिकेशन कैसा रहता है? एक रहता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा रहता है मिक्सचर। मिक्सचर होते हैं दो टाइप के। कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के दो एग्जांपल्स कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। फिलहाल हमें इससे लेन देन नहीं है, हमें मतलब है इनसे। प्योर सब्सटेंस होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं एलिमेंट्स और बाकी होते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड दोबारा दो तरीके के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एलिमेंट होते हैं तीन तरीके के, एलिमेंट तीन तरीके के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एलिमेंट होते हैं 118। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 118 एलिमेंट दुनिया में प्रेजेंट है और बनने वाले कंपाउंड्स करोड़ों में है, करोड़ों में। एग्जैक्ट आंकड़ा शायद ही आपको कोई बता पाए, ठीक है, लेकिन बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स करोड़ों में है। चलिए, अगर आप चाहते हैं तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलिमेंट्स को हम अभी क्लासिफाई करते हैं। हो गया। अब एलिमेंट्स होते हैं 118। कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और कुछ होते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड है 7, नॉन मेटल है 20 और मेटल्स है 91। 91 प्लस 20 प्लस 7 ओवरऑल नंबर आएगा 118। एलिमेंट तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल्स है 91, नॉन मेटल्स 20, मेटलॉइड है 7। इसका भी अगर आपको सेव करना है तो सेव कर लीजिए। अब ये क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो पहले एनसीईआरटी में आता था।
पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी में पहले कुछ इस तरीके से आता था। ओके, अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब सिलेबस से आउट हो चुका है, आपको भी पता होगा। केमिस्ट्री में पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, अभी सिर्फ 4 चैप्टर है। जो 5वां चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अब बोर्ड एग्जाम से हट चुका है। जब आता था तब इस टाइप का पीरियोडिक टेबल आता था। यहां पर मेटलॉइड देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलैंड, और यहीं पर इनके नाम लिखे हुए। ये देखिए मेटलॉइड्स है 7, उनके नाम मैंने लिख कर रखे, बोरॉन बी, सिलिकॉन एसआई, जर्मेनियम जीई, आर्सेनिक एएस, एंटीमनी एसपी। ये मेटलॉइड्स है। और एक और चीज, मेटलॉइड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर आपको सेव करना है तो इसको भी सेव कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसका एटॉमिक नंबर, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखे नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर में मेटलॉइड से डील नहीं कर रहे, मेटल्स और नॉन मेटल से डील कर रहे हैं। ओके, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर नॉन मेटल्स कितने हैं? 20। हाइड्रोजन सिंबल कैपिटल H, एटॉमिक नंबर 1, रूम टेम्परेचर पे रहता है गैस। हीलियम सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2, रूम टेम्परेचर पे गैस की अवस्था में रहता है। कार्बन सिंबल है C, कैपिटल C, एटॉमिक नंबर 6, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड अवस्था में रहता है। ये है टोटल 20 नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में अकेला ब्रोमीन है, एटॉमिक नंबर 35, ब्रोमीन सिंबल Br, एटॉमिक नंबर 35, जो लिक्विड अवस्था में रहता है। नॉन मेटल्स या तो सॉलिड रहेंगे या तो नॉन मेटल्स गैस रहेंगे। एक अकेला नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो लिक्विड अवस्था में रहता है। अब इसके बाद वाले टेबल में हमने देखा था मेटलॉइड्स सभी साथ के साथ रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं। नॉन मेटल में ब्रोमीन ही अकेला है जो लिक्विड अवस्था में रहता है। ये हो गया आपका एमसीक्यू का 1 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि ये सेंटेंस आपकी बुक में है। तो जो भी सेंटेंस आपकी बुक में है उसके ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं। इसका भी आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ओके, और अपने रनिंग नोट्स में प्लीज बनाते चलेंगे। अब मेटल सभी के सभी सॉलिड होते हैं। ओके, सिर्फ एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और वो होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहता है। एक ऐसा मेटल जो लिक्विड अवस्था में है वो मर्क्यूरी, एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड अवस्था में है वो है ब्रोमीन। तो फिलहाल हम मेटल्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ध्यान देंगे। मेटल्स आर जनरली हार्ड, अब इसमें एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है। कौन सा एक्सेप्शन? सोडियम Na, पोटेशियम K, पोटेशियम का सिंबल है K, और लिथियम का सिंबल है La, Li। ओके, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो चाकू से भी कट सकते हैं। दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। ये दोबारा आपके 1 मार्क एमसीक्यू का क्वेश्चन। इन तीनों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ। इन तीनों में से आपका एक ऑप्शन होगा, आपको वही सिलेक्ट करना है। are so soft that they can be cut with a knife। ये होगी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा, मेटल्स
हैव शाइनी सरफेस। हमें पता है जब भी मेटल पर या धातु पर लाइट गिरती है तो थोड़ा आंखों को चुभते हैं, चमकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है लस्ट्रस। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, दिस प्रॉपर्टी is called metallic luster. Metallic luster. In short हम कैसे लिखेंगे? Metals are lustrous. अब जरूरी नहीं कि हर जो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे वो यूनिवर्सल रहेगी। यूनिवर्सल रहेगी मतलब सभी मेटल्स पे लागू होंगी। हम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, इनकी कोई सर्टिफाइड डेफिनेशन नहीं है। उन्हें क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केसेस में केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपको कभी भी नॉन मेटल की सर्टिफाइड डेफिनेशन नहीं मिलेगी, मेटलॉइड की सर्टिफाइड डेफिनेशन नहीं मिलेगी। मेटल्स की भले ही सर्टिफाइड डेफिनेशन है, मेटल्स की डेफिनेशन है दोज एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट जिनकी फितरत है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है मेटल्स। लेकिन गोल्ड जो है, सोना, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन अगर बनाया जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज का रहेगा। जी हाँ, तो एक्सेप्शंस कभी कभार आते हैं, लेकिन मेटल्स की डेफिनेशन सर्टिफाइड वाली है। नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की सर्टिफाइड डेफिनेशन नहीं है। मेटल्स आर शाइनी सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, मेटल्स आर लस्टर्स। अब इसमें हो सकता है एक्सेप्शंस रहे, लेकिन आपकी बुक में नहीं दिए गए। और जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट कवर होना चाहिए, ये मेरा मोटो रहता है। तो एक्सेप्शंस तो बहुत सारे निकल जाएंगे, लेकिन आपको उनको कवर करना है जो आपकी बुक में है, क्योंकि बुक से रिलेटेड ही आपके एमसीक्यू और असर्शन रीजन का क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहां पहले हीट का लिखते हैं। एग्जाम्पल, copper and silver. Copper and silver are good conductor of heat. और इसमें एक्सेप्शन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्सेप्शन वो रहेंगे लीड एंड मर्क्यूरी। लीड का सिंबल है Pb, ओके, और मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बैड या पुअर कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तीन प्रॉपर्टीज देखे। मेटल्स आर जनरली हार्ड, उसमें एक्सेप्शन देख लिए। मेटल्स आर शाइनी सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड लस्ट्रस। मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उसमें आपकी बुक में कॉपर एंड सिल्वर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लीड एंड मर्क्यूरी आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपको 100% सेव करना है और अपने नोट्स में लिखना है। सेव करेंगे, हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। कितनी हो गई थी? सॉरी, 3, 4। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल को पिघलने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, कैसे बताता हूं। ये जनरल प्रॉपर्टी है। गैलियम
and cesium, gallium and cesium melt in the palm of your hand. ये पॉइंट भी आपकी बुक में है. ओके. अब मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले रहते हैं, पिघलाने के लिए ज्यादा तापमान लगता है. लेकिन गैलियम और सीसियम ऐसे मेटल्स हैं, हाथ की हथेली पर रखने पर ही वो पिघल जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी की हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं पिघलने के लिए. यहां देखिए, मैंने यहां पर एक्सेप्शंस लिखे हुए दिखे. मर्क्यूरी -39 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड हो जाता है. ठीक है, -39 डिग्री सॉलिड हो जाता है, मतलब ये उसका हो गया मेल्टिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट भी पकड़ लीजिए. फ्रांसियम Fe 27 डिग्री, ये भी हमारे हाथ में ये हो सकता है. सीसियम 28 डिग्री सेल्सियस, गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस, ये सभी के मेल्टिंग पॉइंट है. अब ये मेल्टिंग पॉइंट किनके हैं? जिनका मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री से अंदर. सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 98 डिग्री, पोटेशियम का है 63.5. तो यहां पर हो सकता है, अगर आप इनको दूसरे टेक्स्ट में अगर देखते हैं तो यहां पर 40 का आपको 39 पॉइंट कुछ दिखा रहेगा, तो मैंने राउंड फिगर्स लिखे हैं, गैलियम 30, लेकिन कोई गलत नहीं देगा. सीसियम एंड गैलियम दे मेल्ट इन द पाम ऑफ अवर हैंड, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है. ये वो मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट 100 से नीचे है. अगर चाहते हैं तो सेव कर लेंगे इनको. हो गया. चलिए, metals have high melting point exception gallium and cesium. Metals have high density. Generally metals have high density. अब density मतलब क्या? The ratio of mass to volume. मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी. मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम. डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. जनरली मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है. मेटल्स आर ब्रिटल. मेटल्स आर ब्रिटल. अब ये ब्रिटल क्या होता है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है थोड़ा सा टेढ़े होने की. मेटल की रॉड को अगर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है हाथ से तो हम कर नहीं सकते. मेटल्स को अगर हम मशीन की मदद से मेटल रॉड को टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो टेढ़ी हो जाएगी बिना टूटे. तो बिना टूटे टेढ़े होने वाली प्रॉपर्टी को कहा जाता है ब्रिटलनेस. अब जैसे ग्लास रॉड, कांच की रॉड अगर सीधी रॉड है, उसको अगर टेढ़ा करने जाएंगे तो टेढ़ी थोड़ी होगी, वो सीधा टूट ही जाएगी ना. तो द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग बिफोर ब्रेकिंग, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटल. तो मेटल्स आर ब्रिटल. हाँ, एक और चीज लास्ट स्लाइड में मैंने कहा था, क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. उस पॉइंट को मैं इस डायग्राम से समझाना चाहता हूं. यहां ध्यान देंगे, ये डायग्राम देखिए. यहां पर ये मेटल रॉड है, ओके, और ये रही हमारी फ्लेम. ये रहेगी हमारी फ्लेम. मेटल रॉड को अगर एक साइड से गर्म करेंगे तो दूसरी साइड भी गर्म हो जाएगी. इसीलिए तो हमारे घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, घर के जो बर्तन होते हैं खाना पकाने के, वो मेटल से बने हुए होते हैं. जबकि वो गर्म तो नीचे से होते हैं, लेकिन ऊपर भी हम हाथ लगा सकते हैं क्या? अगर बर्तन नीचे से गर्म हो रहा है तो हम ऊपर हाथ नहीं लगा सकते. क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. हाँ, इसमें जैसे अगर लकड़ी एक साइड से जल रही है, एक साइड से अगर लकड़ी जल रही है तो हम दूसरे साइड से हाथ में पकड़ के रख सकते हैं ना. लेकिन ऐसा होगा क्या कि मेटल रॉड एक साइड से एकदम लाल लाल है और दूसरे साइड से हम हाथ लगा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों? Because wood, it is a bad conductor of heat, but metals are good conductors of heat. ये चीज अभी यहां ध्यान दें. Metals are brittle. At the same time, metals are sonorous.
अब ये सोनोरस मतलब क्या? दे मेक रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। ओके, जैसे अगर मेटल्स को हम पीटेंगे तो वहां से एक साउंड प्रोड्यूस होगा जो रिंगिंग साउंड होता है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में या स्कूल कॉलेजेस में जो पीरियड बेल बजती है वो बेल हमेशा मेटल की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर सोनोरस, उनको पीटने से रिंगिंग साउंड, जो ट्रिंग ट्रिंग का जो साउंड होगा या टन टन का जो साउंड होगा, इट इज कॉल्ड रिंगिंग साउंड एंड मेटल्स प्रोड्यूस दिस रिंगिंग साउंड, हेंस दे आर कंसिडर्ड एज सोनोरस। ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेव करेंगे इसको। हो गया। चलिए एक और चीज ध्यान में रखेंगे इसमें, मेटल्स आर जनरली सॉलिड at metals are generally solid at room temperature. Metals are generally solid at room temperature, लेकिन इसमें एक्सेप्शन कौन सा है? मर्क्यूरी। एक्सेप्शन Hg, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज लिक्विड at room temperature. मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये चीज ध्यान में रखेंगे, ये तो पता ही है और मैंने इस टेबल में भी आई थिंक सो आपको बताया था। कहा गया ये वाला, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। बाकी देखते हैं, अभी इसको सेव करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। अब दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मेटल्स की, जो बहुत काम की रहेंगी और जो एग्जाम में आ सकती है। कौन सी? metals are malleable. Metals are malleable. Malleable किससे बोलेंगे malleability? देखते हैं। When metals are beaten with hammer, they can be converted into thin sheets. ये 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं आप लोग। This property of metals is called malleability. किसको बोलेंगे हम malleability? Metals are malleable. जब मेटल को हथौड़े से पीटा जाएगा तो उसके पतले पतरे बनाए जा सकते। पतरे मतलब थीन शीट्स। ओके, आपने देखे होंगे टीन के पतरे, एल्यूमिनियम के पतरे। ये प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है। When metals are beaten with hammer, they can be converted into thin sheets. This property of metals is called malleability. प्रॉपर्टी का नाम है malleability. मेटल्स शो करते हैं इस प्रॉपर्टी को, इसीलिए मेटल्स आर malleable. ये चीज ध्यान में रखें। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए malleable मेटल्स के 10। मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टिलिटी क्या होती है ये भी आपको पता होगा। डक्टिलिटी डेफिनेशन लिख रहा हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स which allow them to be converted into
thin wires on stretching. Is called ductility. ये इंपॉर्टेंट है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है. The property of metals which allow them to convert into thin wires on stretching is called ductility. Gold is the most ductile metal. जो सोना है गोल्ड, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी वायर खींची जा सकती है. इतनी पतली वायर होगी, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी वायर. एग्जाम्पल, gold is the most ductile metal. Gold is the most ductile metal. ये सब हो गई मेटल्स की प्रॉपर्टीज. कितनी? 10 प्रॉपर्टीज देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज. कोई भी मेटल की डेफिनेशन नहीं है. ये सभी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल की डेफिनेशन नहीं है. मेटल की डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई और तो अभी लिखा. तो पहले इसको सेव कर लेंगे. हो गया, सेव कर लिया. चलिए अब मेटल्स की डेफिनेशन. किन्हें कहेंगे हम मेटल्स? अब एलिमेंट्स कितने हैं? 118, 180 और मेटल्स कितने हैं? 91. ओके, एक चीज ध्यान में रखेंगे जो मैंने ऑलरेडी पहले बताई है. मेटल्स का नंबर, नॉन मेटल्स का नंबर, मेटलॉइड का नंबर. आप अलग अलग टेक्स्ट में सर्च करेंगे तो नंबर आपको अलग अलग मिल सकता है. हो सकता है मेटल आपको कहीं 92 बोले या 93 बोले. मेटल्स है 91, नॉन मेटल्स है 20 और मेटलॉइड है 7. अब 7 मेटलॉइड की जगह कुछ लोग बोलेंगे 8 मेटलॉइड है या कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ 6 मेटलॉइड है. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि मेटल्स की तो डेफिनेशन है, नॉन मेटल और मेटलॉइड की सर्टिफाइड डेफिनेशन ना होने के कारण कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कुछ एलिमेंट को कि इनको नॉन मेटल में रखो और कुछ बोलते हैं इनको नॉन मेटल में नहीं मेटलॉइड में रखो. ओके, तो हायर क्लासेस में आप और डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों. कुछ एलिमेंट्स कभी कभार मेटलॉइड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो किन्हें कहेंगे मेटल्स? दोज एलिमेंट्स which have the tendency to lose electron. The elements which have the tendency to lose electrons and get converted cations. Those elements are considered as metals. Metals. किन्हें कहेंगे हम metals? Those elements which have the tendency to lose electrons and get converted into cations, those elements are considered as metals. एक और प्रॉपर्टी, metals are electropositive in nature. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, काम का है. ओके, इसको सेव कर लेंगे. उसके बाद में मैं आपको, ठीक है, पहले इसको सेव कर लेते, बाकी चीजें बाद में दिखाता हूं. सेव करेंगे इसको. हो गया. हाँ, हमने ढेर सारी मेटल की प्रॉपर्टीज देखी, उसमें एक प्रॉपर्टी बच गई. मेटल्स आर good conductors of electricity as well. Metals are good conductors of heat and they are good conductors of electricity as well. इस यहां लिखता हूं, metals are good conductors of electricity. Metals are good conductors of electricity. हाँ, इसमें एक चीज आपको दिखानी थी. जैसे
मेटल के जो ओर्स होते हैं, मेटल हमें जब अर्थ क्रस्ट में निकलता है तो किस तरीके से उसके ओर्स दिखते हैं, मिनरल्स किस अवस्था में दिखते हैं वो देखिए। उसमें से मर्क्यूरी सिनेबार, ये इसी चैप्टर में सिनेबार ये वर्ड दोबारा आएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। इसको सेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको आप लिख तो नहीं सकते। चलिए अब देखते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स आर जनरली solid and solid or gas at room temperature। नॉन मेटल या तो सॉलिड रहेंगे या तो गैस रहेंगे रूम टेम्परेचर। इसमें एक्सेप्शन बहुत सारे आएंगे। मेटल में जितने ज्यादा एक्सेप्शन है उससे ज्यादा नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे वो है मर्क्यूरी। नॉन मेटल जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे वो है ब्रोमीन। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, नॉन मेटल्स हैव डल सरफेस। जनरली डल सरफेस रहेगा। ओके, दे आर नॉन सोनोरस, सॉरी नॉन सोनोरस बोलता हूं, नॉन लस्ट्रस। अगर मेटल लस्ट्रस है तो नॉन मेटल क्या रहेंगे? नॉन लस्ट्रस। इफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल रहेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन, एक्सेप्ट आयोडीन which is lustrous। Non-metals have dull surface, they are non-lustrous। अब आयोडीन नॉन मेटल है, लस्ट्रस फंस गया। उसके बाद नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें भी एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्राफाइट। ओके, डायमंड एंड ग्राफाइट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब सिर्फ ये दो ही नहीं है कि जो एक्सेप्शन में आते हैं। हमारे सिलेबस में ये लिखा है 10th स्टैंडर्ड में, इसलिए हम ये दो को कंसिडर करें। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो सिलेबस में है वो पहले कंप्लीट होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा हम बाद में कभी भी कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शन है ग्राफाइट, जो हमें बुक में दिया है। एक्सेप्ट ग्राफाइट, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट ग्राफाइट। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन? ग्राफाइट। जितने एक्सेप्शंस हमें मेटल में मिलते हैं उससे ज्यादा एक्सेप्शंस हमें नॉन मेटल में मिलेंगे। ओके, तो दोबारा देखेंगे। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर, लेकिन ब्रोमीन जो लिक्विड रहता है। नॉन मेटल्स हैव डल सरफेस, दैट इज दे आर नॉन लस्ट्रस, चमकते नहीं। आयोडीन लस्ट्रस रहता है, एक्सेप्शन हो गया। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड और ग्राफाइट ये 3500 डिग्री से ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट है। किसका? डायमंड और ग्राफाइट दोनों का। उसमें भी डायमंड का आई थिंक सो ज्यादा है, नॉट श्योर।
लेकिन इतना श्योर है कि 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दोनों का मेल्टिंग पॉइंट आता है, इतना, ओके, इतना गर्म। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, डायमंड एंड ग्राफाइट दोनों भी है प्योर कार्बन। एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स में, तब का तब, लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखेंगे डायमंड एंड ग्राफाइट दोनों प्योर कार्बन ही है। इसको सेव कर लेंगे, फिर बाकी बची हुई नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। 5 नॉन मेटल्स आर ऑफन कलरफुल, कलर्स होते हैं इनमें, ओके। अब नॉन मेटल में कुछ गैसेस भी आते हैं, तो गैसेस का तो कलर रहता नहीं, तो जरूरी थोड़ी हर गैस का कलर रहेगा, गैसेस आ गए एक्सेप्शंस, लेकिन नॉन मेटल्स आर ऑफन कलरफुल, ऑफन लिखा है। 6 नॉन मेटल्स आर non-metals have low density। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन की डेंसिटी है 4.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये इसकी डेंसिटी होगी, ज्यादा डेंसिटी होती है। 7 अब मेटल्स अगर ब्रिटल रहेंगे तो नॉन मेटल्स क्या रहेंगे? नॉन मेटल्स आर नॉन ब्रिटल। ये हो गया। उसके बाद अगर मेटल्स मेलिएबल एंड डक्टाइल रहेंगे तो नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल। नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। मेलिएबिलिटी भी नहीं रहेगी और डक्टिलिटी भी नहीं रहेगी। इसमें भी एक्सेप्शन है। कौन सा? ग्राफाइट इज मैलिएबल। इसके पतरे बनाए जा सकते हैं ग्राफाइट के। ग्राफाइट इज मैलिएबल। कार्बन फाइबर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है। कार्बन फाइबर इज डक्टाइल। इससे वायर बनेगी। जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज उनसे थोड़ी सी नहीं, बहुत अलग रहेंगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दीज आर द लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, अगले क्लास में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पहले स्टडी करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेव कर लेंगे।